हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के बारे में जानेंगे। सेंट्रॉइड क्या होता है? हिंदी में जिसको केंद्रक कहते हैं। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज में तीन माध्यिका होगा। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें से ए डी एक माध्यिका है। वैसे ही डी एक माध्यिका है, सी एफ एक माध्यिका है। तीनों एक जी बिंदु में मिलते हैं। इसको क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो होता है, ये जो माध्यिका है और ये केंद्रक जो है, जी केंद्रक है। जी केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। एजी और जीडी का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा 2:1 आएगा, चाहे जैसा भी ट्रेंगल हो। ये सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टीज है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, भर भर के क्वेश्चन इससे आए आता है एग्जाम में। दूसरा क्या है? इट इज ऑलवेज लोकेटेड इन इनसाइड द सर्कल। ये जो है जी जो होता है हमेशा सर्कल के अंदर होता है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। कुछ कुछ केंद्र ऐसे होते हैं, जैसे और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रॉइड जो होता है, केंद्रक जो होता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, जियोमेट्रिक सेंटर भी होता है। ये क्या होता है? ये फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हो। किसी भी शेप का मास जो है कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। यानी जी पॉइंट पे अगर हम एक टिप पे खड़ा कर दे, टिप पे रख दे इस ट्रायंगल को, तो ये अस्टेबल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये फिजिक्स का एक पॉइंट है। नेक्स्ट में चलेंगे। ये सेंट्रॉइड जो होता है वो ट्रायंगल को 6 स्मॉलर ट्रायंगल में बांटता है, जिसका एरिया इक्वल हो। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 ट्रायंगल है। ए एफ जी एक बोल सकते हैं, ए जी ई बोल सकते हैं, ई जी सी बोल सकते हैं, सी जी डी बोल सकते हैं, डी जी बी बोल सकते हैं। ये 6 ट्रायंगल जो है, छह का एरिया जो होगा सभी का समान होगा, इक्वल होगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि आपको एक त्रिभुज का एरिया दे देगा, एबीसी का मान ले कि एरिया दिया हुआ है 96 96 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पूछ देगा कि ए एफ जी का एरिया क्या होगा। तो हमको मालूम है कि ए एफ जी का जो एरिया होगा वो 16 होगा, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में, तो 6 पार्ट में बांट देंगे 96 को। तो 16 × 6 = 96 होता है। तो हर पार्ट 16 16 का होगा, हर पार्ट 16 16 का। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ये तीन का अगर मिला करके पूछ दे कि ये 3 पार्ट का एरिया क्या होगा, मान ले कि ए एफ सी पूछ दे। ए एफ सी क्या है? 3 पार्ट है, तो 16 × 3 = 48 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से कोई 3 ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 48 आधा एरिया बन रहा है। 3 लेने पे क्या बन रहा है? 16 × 3 = 48, आधा एरिया बन रहा है। मतलब है कि एक माध्यिका जो है, एक माध्यिका लेने पे देखें 3 पार्ट इधर रह जा रहा है, 3 पार्ट इधर रह जा रहा है, मतलब 6 एरिया बन रहा है टोटल। तो माध्यिका जो है 3 3 एरिया में बांट रहा है, तो 48 इधर हुआ, 48 इधर हुआ। इसका मतलब हुआ कि माध्यिका जो होता है हमेशा त्रिभुज के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। त्रिभुज के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। सपोज नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे। इसी में पॉइंट कहा जाता है कि थ्री इट कैन बी सेड टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया बाय कनेक्टिंग द सेंट्रॉइड टू ईच वर्टेक्स। ये कह रहा है अगर सिर्फ सेंट्रॉइड खींच दें, जी से तीनों को मिला दे, सी को मिला दे, डी को मिला दे, ए को मिला दे, तो एक एरिया इधर बनेगा
और एक एरिया इधर बनेगा AGB से, एक एरिया BGC से बनेगा। तो ये तीन एरिया जो होगा 32 32 32, क्योंकि 16 16 हम लोग बात जान चुके हैं, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो ये 32 होगा, ये भी 32 होगा, ये भी 32 हो, 96 होगा। इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वल बना रहा है। अगर ये सिर्फ केंद्र को वर्टेक्स से मिलाया जाए तो तीन इक्वल पार्ट में तीन ट्रायंगल बनेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स आर द एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल थ्री वर्टिसेस। कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दे दिया, ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया, और फिर आपसे जी का पूछ दिया कि जी का बताओ। तो क्या करना है, तीनों का x1 x2 x3 को जोड़ करके तीन से भाग देंगे। एवरेज मतलब तीन नंबर है तो तीन से भाग देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। इसका केंद्रक का हमेशा निकालने का ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टीज हो गया इसका, इसमें एक सवाल बना सकते हैं हम लोग। कहता है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स बताना है, जबकि उसका वर्टिसेस का दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 -3 2 1। तो x1 हो गया -1, x2 हो गया 2, x3 हो गए ये। तो अगर जोड़ेंगे तो -1 और 2 एक होगा, एक और 8 9, 9/3 मतलब 3 हो गया। और ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे -3 और 1 -2 और -4 -6/3 -2। तो वहां 3 आ गया और -2, 3 और -2 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।